ये महिलाओं वाला फैक्टर मैं आगे लूंगी सर। अभी थोड़ा सा मुस्लिम फैक्टर पर मैं इसलिए बात करना चाह रही हूँ। राशिद किदवई जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राशिद किदवई जी, एक और सीट का अगर मैं उदाहरण लूं तो पश्चिमी बर्धमान में ही कुल 9 सीटों में अगर हम डेमोग्राफी देखें तो हिंदुओं की आबादी अगर देखें मुसलमानों की आबादी के कंपैरिजन में तो वो बहुत ज्यादा है। तकरीबन 78% यहाँ पर हिंदू आबादी है और 21% के आसपास मुस्लिम आबादी है। फिर भी यहाँ के चुनाव में 2021 का चुनाव का रिजल्ट ये कहता है कि 6 सीटें टीएमसी जीत रही है, 3 सीटें मात्र बीजेपी जीत पाई। तो ये ममता बनर्जी ऐसा कौन सा जादू की छड़ी घुमाती हैं कि मुस्लिम कंसोलिडेशन तो उनके साथ होता ही है, हिंदू वोट में भी जो बीजेपी सेंध मारी की कोशिश करती है वो नहीं हो पाती है, या इस बार होने की संभावना ज्यादा है? दोनों पहलू। जी, तो देखिए मीनाक्षी, आपके सवाल में ही जो है उसका उत्तर छिपा हुआ है। दरअसल ममता बनर्जी के बारे में जो एक लोगों को भ्रांति है जो प्रदेश से नहीं है, उन्हें लगता है कि ममता बनर्जी जो है मुसलमानों के वोट से जीतती है, जबकि स्थिति बिल्कुल, और अमिताभ तिवारी हमारे साथ है, सज्जन भी है, वो बताएंगे कि स्थिति बिल्कुल बरक्स है। ममता बनर्जी तमाम चुनाव में, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, उनको जो बहुसंख्यक समाज के, हिंदू समाज के वोट काफी तादाद में मिलते हैं। केवल जो बाहरी होते हैं, मतलब जो बंगाल से काम करने वाले हमारे जो उत्तर प्रदेश बिहार के लोग हैं, उनमें जरूर भाजपा की तरफ एक झुकाव साफ नजर आता है। लेकिन जो बंगाली स्पीकिंग हिंदू वोट है उसमें 48%, 50% वोट मीनाक्षी जो है वो ममता बनर्जी को मिलता है। तो ममता बनर्जी मतलब अखिलेश यादव या राहुल गांधी या तेजस्वी से कहीं ज्यादा इस तरीके के जमीनी आकलन के आधार पर मजबूत होती है, और यही पूरे बंगाल में कहीं भी जाए तो ममता बनर्जी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जबकि भाजपा के साथ ये स्थिति नहीं है, हर जगह उनका एक नया नेता है। आप इसमें पूरी बात कर रही है जो नॉर्थ बंगाल में, दार्जिलिंग वगैरह में, क्या भाजपा का क्या दृष्टिकोण है गोरखालैंड के ऊपर? गोलमोल बातें करते हैं कितने साल से। लेकिन दार्जिलिंग की 5 की 5 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती, जलपाईगुड़ी की 4 की 4 सीटें बीजेपी ने जीती सर, ये भी रियलिटी है। जी मीनाक्षी, सांसद भी है, विधायक भी है, सब कुछ है, लेकिन जो प्रदेश का जो बाइफरकेशन का जो बड़ी पुरानी डिमांड है उस पर भाजपा का कोई साफ बात नहीं है, वो उसके ऊपर बात नहीं। ममता बनर्जी तो विरोधी है खुल के, और इसीलिए वो वहां चुनाव हारती भी है। तो मेरा कहने का मतलब है ममता बनर्जी पूरे दमखम के साथ मैदान में है, और जो ममता बनर्जी के जो अपोनेंट, मतलब राजनीतिक रूप से जो भाजपा है, वो बिखरी हुई है, और ममता बनर्जी ही हार जीत का फैसला तय करेगी, बशर्ते मतलब ईवीएम में कोई खेल या छेड़छाड़ ना हो तो। ठीक, मैं सर आपके पास आ रही हूं, लेकिन उससे पहले, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अब अगले 2 घंटे के अंदर ये चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, और उससे पहले जो दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंकी, उसमें अगर हम गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे इलेक्शन में जो सबसे बड़ा मुद्दा उठाया है वो घुसपैठियों का मुद्दा उठाया है। उन्होंने घुसपैठियों को लेकर क्या कहा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आएगी तो बीजेपी क्या करने जा रही है, बड़ी चुनौती क्या है, फोकस कहां पर है, जरा एक बार गृह मंत्री अमित शाह का बयान सुने, फिर आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? रोहिंग्या को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अरे जोर से बोलो, घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये एसआईआर की प्रक्रिया में ममता दीदी ने, कलेक्टर ने कुछ गोरखाओं के भी नाम काटे हैं। कोई बात नहीं, सीटें हमारी ही आने वाली है। चुनाव समाप्त होते ही चुन चुन कर हर गोरखा को वापिस मतदाता सूची में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। अब देखिए, बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठा रही है। एक बार फिर से मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलती हूँ। ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है, और ममता बनर्जी मुसलमानों को अपने साथ एकजुट रखने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। 152 सीटों की ही अगर रण की बात करें तो 32 सीटें इनमें ऐसी हैं जहां पर 85% जो है मुस्लिम मतदाता हैं, वो प्रभावी रहते हैं। 2021 में सभी 32 सीटों पर टीएमसी ने अपना चुनाव जीता, और 32 में से 19 सीटें ऐसी थी जो मुर्शिदाबाद जिले के अंतर्गत आती है। आप जानते हैं इस बार मुर्शिदाबाद में कुछ नए प्लेयर्स भी हैं, हुमायूं कबीर अलग चुनाव लड़ रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी आ गए हैं। तो क्या इससे कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला है? 20,000 से 1 लाख वोट के मार्जिन से ये वो क्षेत्र है जहां पर
दिलचस्प बात यही है कि 50 से 85% मुस्लिम आबादी वाली 32 सीटों में से 19 सीटें जहां मुर्शिदाबाद जिले की हैं, वहां पर इतने बड़े मार्जिन से टीएमसी आज तक जीतती आई है। अब मुस्लिम आबादी की हमने बात रख दी, 17 सीटें ऐसी है जहां पर 30 से 50% मुस्लिम आबादी है। यहां पर 13 सीटें टीएमसी जीते, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बीजेपी 4 सीटें निकालकर मैनेज कर पाई है इस कॉन्टेस्ट को। 23 सीटों की बात करें जहां पर मुस्लिम आबादी मुर्शिदाबाद, मालदा जैसे या उत्तर दिनाजपुर जैसे जिलों के मुकाबले जहां पर कम है, वहां पर बीजेपी की परफॉर्मेंस टीएमसी के बराबर में दिखाई देती है, यानी कि 12 और 11 ये आप सीटों का आंकड़ा देख लें। ठीक उसी तरीके से 38 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम आबादी 10 से 20% है, वहां पर भी टीएमसी और बीजेपी के परफॉर्मेंस नेक एंड नेक दिखाई देती है, यानी कि 18 और 20।